क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? मेरा यकीन करें, यह हमारे यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और माइंड बॉगलिंग चीजों में से एक है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए इसे ब्लैक कहते हैं। कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं बाहर आती। इसे ऐसे समझें कि स्पेस टाइम इतना ज्यादा कर्व्ड हो गया है कि वह खुद ही अंदर धंस गया है। लेकिन ब्लैक होल बनता कैसे है? यह आमतौर पर एक मैसिव स्टार से शुरू होता है। जब वह स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो वह सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाता है, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ब्लास्ट। जो बचता है वह कोर होता है, और अगर वह काफी हैवी हो तो ग्रेविटी उसे इतना ज्यादा स्क्वीज करती है कि वह एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाता है। यहां डेंसिटी और ग्रेविटी इनफिनिट हो जाती है और स्पेस टाइम टूट जाता है। जबरदस्त है ना? चलिए इसके मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, जहां सारा मैस एक इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस में पैक्ड होता है। उसके चारों ओर इवेंट होराइजन होता है, द नो रिटर्न जोन। एक बार जब आप इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। और बाहर अक्रीशन डिस्क होती है, गैस और डस्ट की एक ग्लोइंग रिंग जो इनक्रेडिबल स्पीड से घूमती है, सुपर हॉट हो जाती है और एक्स-रेज एमिट करती है। अब एक कूल बात, ब्लैक होल असल में इनविजिबल होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स उन्हें हॉट गैस और आसपास की चीजों पर होने वाले वाइल्ड इफेक्ट्स को देखकर पहचानते हैं। सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था सिग्नस X1, और 2020 में साइंटिस्ट ने M87 गैलेक्सी में एक ब्लैक होल की असली फोटो भी कैप्चर की थी। इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। डाइंग स्टार से बनने वाले स्टेलर ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, और शुरुआती यूनिवर्स से थियोरेटिकल माइक्रोस्कोपिक वंस भी। और नहीं, ब्लैक होल वैक्यूम की तरह सब कुछ नहीं चूसते। केवल वही चीजें जो इवेंट होराइजन को क्रॉस करती हैं वे ट्रैप होती हैं। दूर की चीजें सिर्फ उसकी ग्रेविटी महसूस करती हैं और कुछ नहीं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें, कहीं बाहर ब्लैक होल चुपचाप यूनिवर्स को ही बेंड कर रहे हैं।